हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच the following set of equations may possess non-trivial solution, and the equations are 3x1 plus x2 minus lambda x3 equal to 0, 4x1 minus 2x2 minus 3x3 equal to 0, 2 lambda x1 plus 4x2 plus lambda x3 equal to 0. For each permissible value of lambda determine the general solution. तो उन्होंने क्या बोला है कि इन सेट ऑफ इक्वेशंस का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पॉजेस करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू के लिए आपको इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो पहले तो उन्होंने लैम्डा की वैल्यू पूछी है और उसके बाद पूछा जनरल सॉल्यूशन, मतलब लैम्डा की वैल्यू आपको निकालनी है। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, के की वैल्यू निकाली थी, बिल्कुल सेम कंडीशन लगा के आपको पहले यहाँ लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद में आपको इसका जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है। सॉल्यूशन से मतलब आपको x1, x2, x3 की वैल्यू भी चाहिए, और क्योंकि जनरल सॉल्यूशन बोला है इसका मतलब इसके सॉल्यूशन में कांस्टेंट भी कंटेन करेंगे, इसका मतलब ये है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। वी कैन राइट द गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म एज। तो सबसे पहले तो जो इक्वेशंस दी गई हैं उनको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगी, दैट इज 3, तो जितने कोफिशिएंट्स है 3, 1 माइनस लैम्डा, राइट। यहाँ से 4 माइनस 2 minus 3, right, and last is 2 lambda 4 and that is lambda into x1, x2, x3 equals to 0, 0, 0. So basically this is nothing but we can write this is a capital X equals to 0, where बता दीजिए a क्या है। सो a इज योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट क्या है, 3, 1 माइनस लैम्डा, 4 माइनस 2 माइनस 3, 2 लैम्डा, 4 एंड लैम्डा। सो दिस इज योर बेसिकली a. व्हाट इज योर x? सो x इज नथिंग बट x1, x2, x3, राइट। अब इसके बाद में आपको लगानी है कंडीशन। तो कंडीशन क्या दी है, दिस सेट ऑफ इक्वेशंस में पोजेस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन था, लिखेंगे फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वी नो दैट, तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट द डिटर्मिनेंट of the coefficient matrix should be 0, इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। तो आपको करना क्या है, जो आपका ए है इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट कर देना। तो ये आपका ए रहा, अब इसको पुट कर देंगे 0, राइट। सो स्टूडेंट्स मैंने लिख लिया डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए 0। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसको ओपन करेंगे और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू कैसे आएगी, आप पहले ओपन कर लीजिए 3 के लॉन्ग। तो जब 3 के लॉन्ग आप ओपन करेंगे तो ये कॉलम हटा देंगे और ये रो हटा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा -2 लैम्डा, राइट, और ये हो जाएगा +12, ओके। दिस इज -2 लैम्डा और 4 × 12 माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर इसके बाद -1 इंटू, तो इसको हटाएंगे और ऊपर वाले रो को हटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, दैट इज 4 लैम्डा, राइट, और इधर से आएगा 2, 3 × 6, तो हो जाएगा प्लस का 6 लैम्डा, ओके। ये रो ये कॉलम हट जाएगा, तो 2 लैम्डा इंटू 3 दैट इज -6 और माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर यहाँ से आएंगे माइनस लैम्डा इंटू, राइट, ये कॉलम हटा देंगे, ये रो हटा देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा हो जाएगा आपका 16, और यहाँ से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, दैट इज 2 × 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0, राइट।
क्योंकि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इसके बाद में आप इसको ओपन कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, सो दिस इज -6 लैम्डा प्लस 12 3 जो हो जाएगा 36, यहाँ से आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा, दिस इज 10 लैम्डा, तो -10 लैम्डा, राइट। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 16 लैम्डा और यहाँ से बनेगा -4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अब आप लैम्डा की वैल्यू की निकालने की कोशिश कीजिए। सो दिस इज -4 लैम्डा स्क्वायर, इसको रख लिए पहले, ठीक है। -16 -10 कितना हो जाएगा, दैट इज -26, -26 और -6 दैट इज -32 लैम्डा, राइट। ये भी हो गया, बचा क्या आपके पास 36, तो +36 इक्वल्स टू 0। अब मैं देख सकता हूँ ये 4 से आराम से डिवाइड हो सकता है, तो -4 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। जब -4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा लैम्डा स्क्वायर, 4 8 जो हो जाएगा आपका 32 और 4 9 जो हो जाएगा 36 इक्वल्स टू 0। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए, तो फैक्टर करेंगे या आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी, पर मेरे पास कैलसी नहीं तो हम लोग सिंप्लीफाई जैसे करते हैं हम लोग वैसे ही करेंगे। तो यहाँ से क्या जाएगा, पहले तो 9 लैम्डा लिख लिया मैंने और माइनस का लैम्डा, 9 लैम्डा माइनस लैम्डा इज 8 लैम्डा, प्रोडक्ट करोगे तो माइनस लैम्डा स्क्वायर, सो -9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैंने क्या किया, लैम्डा कॉमन लिया, लैम्डा +9 -1, दिस इज लैम्डा +9 इक्वल्स टू 0। सो ये कितना हो जाएगा, दिस इज लैम्डा +9 इंटू लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपकी दो वैल्यू निकल जाएंगी, लैम्डा +9 इक्वल टू 0 और लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज -9 आ जाएगी और क्या आ जाएगा यहाँ से, दैट इज 1। तो लैम्डा की वैल्यू आपको दो मिल गई, -9 और 1, ठीक है। अब इन लैम्डा की वैल्यूज के लिए आपको क्या निकालना था, आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना था। तो आप एक एक वैल्यू को अब रखते जाइए, तो क्या हो जाएंगी गिवन इक्वेशन, तो पहले लैम्डा इक्वल टू -9 रखते हैं, राइट। तो क्या हो जाएंगी, पुट लैम्डा इक्वल टू -9, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू -9 रखिए, पुट लैम्डा इक्वल टू -9 इन गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस वी गेट। तो जब आप -9 रखेंगे इक्वेशंस में तो बेसिकली आप यही रख रहे हैं क्योंकि यही वैल्यूज थी, तो इसी में रखेंगे, बस इसमें x1 x2 x3 आपका ऐड होता चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहला तो आपका 3x1 पहली इक्वेशन, राइट, दूसरा होगा +x2, राइट। लैम्डा की वैल्यू -9 है तो माइनस माइनस हो गया +9x3 इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन ये बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी 4x1 -2x2, राइट, और -3x3 इक्वल टू 0। लास्ट इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू -9 आएगा तो -9 इंटू 2 दैट इज -18 हो जाएगा x1, ये हो जाएगा +4x2, राइट। लैम्डा की वैल्यू -9 है तो -9x3 इक्वल टू हो गया 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ 3 इक्वेशंस है और इनसे आपको सॉल्यूशन निकालना है। आप कोई भी 2 इक्वेशन लिखिए और दोनों से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो कैसे करना है, मैं पहली 2 ले रहा हूँ, राइट। सो मैं लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट टू इक्वेशंस। तो हम कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन, तो आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा 10th क्लास में, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैथ्स में, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, और जो हिंदी में पढ़े होंगे वो वज्र गुणन विधि जानते होंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है आपको और यहाँ से x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाल लेंगे, सपोज करो मैं x1 की बात करता हूँ, तो x1 बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, x1 को हटा लो पूरा और डिटर्मिनेंट में लिख दो ये पूरी वैल्यू, जितने कोफिशिएंट्स हैं ना सब लिख दो, 1 -2 9 और -3, ये लिखा मैंने x1, ठीक है। फिर x2, ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जब x2 आप लिख रहे हैं ये वाला, यहां से हटाएंगे, पीछे से ना लिखें, आगे से लिख लें, मतलब जहां खत्म किए हो वहीं से स्टार्ट करना है। तो 9 -3
और ये हटा था तो बचा क्या 3 और 4, तो 3 और 4 यहाँ लिख लेंगे, राइट। फिर बात करेंगे x3 की, तो x3 तो मैंने बताया जहाँ पर फिनिश किए वहीं से स्टार्ट करना है, तो 3 4 और नहीं तो यहाँ समझ लीजिए ये हटाइए x3, तो ये जो बचे हैं कोफिशिएंट्स वो लिखने हैं, तो 3 4 1 - 2, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसको क्यों लिख रहे हैं। अगर आपको पहले वाला पहले लिखना है तो यहाँ पर बस एक माइनस साइन आ जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, दैट इज x1 डिवाइडेड बाय दिस इज -3 और ये आ जाएगा प्लस 9 2 जा 18, ओके। दिस इज x2 9 4 जा हो गया 36 और ये हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू x3 डिवाइडेड बाय -6 और ये बनेगा -4। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, दिस इज x1 डिवाइडेड बाय 18 - 3 दैट इज 15 इक्वल्स टू x2 डिवाइडेड बाय 45, राइट, इक्वल्स टू x3 डिवाइडेड बाय -10। तो ऐसा कोई नंबर है जिनसे ये तीनों मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है, तो दैट इज 5। तो 5 से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सब क्या हो जाएंगे, रेशियोज चेंज हो जाएंगे। तो 5 3 जा 15, 5 9 जा 45 और x3 डिवाइडेड बाय -2। तो अब क्या करना है आपको, निकालनी है x1 x2 x3 की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक आपका कांस्टेंट ले लूंगा k1 और इसको हम लोग मान लेते हैं, राइट, से। तो यहाँ से कैसे वैल्यू आएगी, सो दिस विल इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू 3 इंटू k1, ये आ गई एक वैल्यू। फिर x2 की वैल्यू, सो x2 इज 9 इंटू k1, राइट। फिर x3 की वैल्यू, तो x3 इज -2 k1। तो एक सॉल्यूशन आपका ऐसा आ गया, x1 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ k1, x2 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ k1, x3 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ k1। तो जो कांस्टेंट्स ये साथ में आ रहे हैं k1 इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अगर ये k1 नहीं होता तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बन जाएंगे। जैसे जैसे आप k1 की वैल्यू चेंज करते जाएंगे उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो जैसे मैंने आपका निकाला लैम्डा इक्वल टू -9 के लिए, अब हम पुट करने जाएंगे लैम्डा इक्वल टू 1 वैल्यू। तो अब लैम्डा इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए इक्वेशंस में और फिर देखिए इक्वेशंस आपकी फिर 3 आएंगे और सॉल्यूशन बिल्कुल एज इट इज निकालना है। तो चलते हैं, अब लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लैम्डा इक्वल टू 1 रखा तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, जो इक्वेशंस हो जाएंगी वो इस तरीके से लिखी जाएंगी। तो पहली इक्वेशन 3x1 + x2 - x3 इक्वल टू 0, सेकंड इज 4x1 - 2x2 - 3x3 इक्वल टू 0, 2x1 + 4x2 + x3 इक्वल टू 0। जैसे मैंने पहले केस में कहता लैम्डा इक्वल टू -9 के लिए बिल्कुल सेम ऐसे इसमें भी करना है। आप कोई भी दो इक्वेशन लीजिए, कोई बिल्कुल मना नहीं है। चलिए अब की बार मैं लास्ट की दो इक्वेशन लिखता हूँ। तो फ्रॉम लास्ट 2 इक्वेशंस, तो दो इक्वेशन लास्ट के दोनों इक्वेशन लिए, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए अब। तो ये x1 हट गया, इसके कोफिशिएंट्स लिख लीजिए जितने भी है डिटरमिनेंट के अंदर। तो -2 4 -3 1, राइट। x2 क्या हो जाएगा, तो जहाँ ख़त्म किए वहीं से शुरू, दैट इज -3 1। तो x2 के लिए बेसिकली यहाँ ख़त्म किए थे, -3 1 आ चुका है, बचा गया 4 और 2, ठीक है। x3 के लिए क्या लिखेंगे, जहाँ ख़त्म किए वहाँ से शुरू 4 और 2। तो x3 के लिए बेसिकली यहाँ हटाया 4 और 2, -2 और 4 आ जाएगा, तो -2 4। मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से और सिंप्लीफिकेशंस आपकी ईजी हो जाए। नहीं तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता था, ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जिन बच्चों ज़्यादा स्मार्ट हैं वो अपना डायरेक्टली कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ज़्यादा करने में क्या होता है, माइनस साइन की गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए ऐसा लिखोगे, एक लाइन ही तो बढ़ रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो दिस इज x1 डिवाइड बाय -2, ये आ गया -2, यहाँ से आ गया +12, 4 3 12, माइनस माइनस प्लस। सो दिस इज x2 डिवाइडेड बाय -6, दिस इज -4, राइट, इक्वल्स टू x3 डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16, और यहाँ से करेंगे माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 2 जा 4। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, दिस इज x1 डिवाइडेड बाय 10, 12 - 2, x2
divided by -10 and what is x3? So x3 is 20, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस विल गिव यू x1 by 1, x2 by -1 and x3 by this is 2। से दिस इज k2, ये मैंने k2 ले लिया। तो यहां से आपके x1 x2 x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? सो x1 इक्वल्स टू k2, x2 इक्वल्स टू -k2 and x3 इक्वल टू 2k2, राइट। सो दिस इज योर आंसर। तो ये क्या आपका जनरल सॉल्यूशन है। तो एक लैम्डा इक्वल टू -9 के लिए हमने पहले निकाल दिया और लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए ये निकाल लिया। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।